आप सभी का स्वागत है पुस्तक जी पर, जहां हम किताबों की गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आपके लिए लाते हैं। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं, वह न सिर्फ आपको अपनी भावनाओं को समझने की शक्ति देगी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, व्यापार हो, बिक्री हो या नेतृत्व, सब में आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। मास्टर योर इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं को काबू में करने की कला। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी भावनाएं हमें बनाती भी हैं और कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाती हैं। लेकिन अगर हमने इन्हें मास्टर कर लिया, तो यही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को अपने व्यक्तित्व, व्यापार और नेतृत्व में एक ताकत बना सकते हैं और इसे जोड़ेंगे सनातन संस्कृति की अनमोल सीखों से। भाग एक, भावनाएं क्या हैं और इन्हें काबू में लाना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध, चिंता, डर और असुरक्षा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये हमारे मन में घर बना चुकी है और हम बस इनके गुलाम बन गए हैं। लेकिन क्या यही सच है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाए तो वही उसे बंधन में डाल देती है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू कर ले, वह सच्चा योद्धा है। यही बात बिक्री, सेल्स और नेतृत्व, लीडरशिप में भी लागू होती है। अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं या एक सेल्स पर्सन, तो भावनाओं पर नियंत्रण आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कल्पना कीजिए कि किसी ग्राहक ने आपको मना कर दिया या कोई डील हाथ से निकल गई, तो आप क्या करेंगे? अगर आप भावनाओं में बह गए, निराश हो गए, तो आपका खेल खत्म। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, आत्मविश्लेषण किया और दोबारा प्रयास किया, तो सफलता आपकी होगी। भाग दो, भावनाएं कैसे काम करती हैं। हमारी भावनाएं अचानक नहीं आती। ये हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम होती हैं। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं? सनातन संस्कृति में मन को नियंत्रित करने को ही सबसे बड़ी विजय माना गया है। रामायण में जब विभीषण ने रावण को चेताया कि अहंकार छोड़ दो, तो रावण ने अपनी भावनाओं के बहाव में आकर उनकी बात ठुकरा दी और नतीजा, पूरी लंका जलकर राख हो गई। इसी तरह एक सेल्स पर्सन अगर किसी ग्राहक के ना कहने पर हार मान ले, तो क्या वो सफल हो सकता है? नहीं, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी भावनाओं को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपने विचारों को फिल्टर करना है। जो विचार हमें गुस्सा, डर या असुरक्षा की ओर ले जाए, उन्हें वहीं रोक देना है। और जो विचार हमें साहस, आत्मविश्वास और धैर्य दें, उन्हें अपनाना है। भाग तीन, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं। व्यवहारिक तकनीकें। अब बात आती है प्रैक्टिकल तरीकों की। अगर आपको अपनी भावनाओं को मास्टर करना है, तो इन 3 तरीकों को अपनाइए। 1, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? कौन से हालात हैं जो आपको बेचैन कर देते हैं? उदाहरण, अगर आपको कोई ग्राहक हर बार कहता है कि अभी बजट नहीं है और इससे आप चिढ़ जाते हैं, तो आपको समझना होगा कि ये आपका भावनात्मक ट्रिगर है। अब अगली बार जब कोई ग्राहक ऐसा कहे, तो बजाय गुस्सा करने के शांत रहिए और पूछिए, अगर बजट की समस्या न होती, तो क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते? देखिए खेल कैसे बदल जाता है। दूसरा, सांसों को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप गुस्से में होते हैं, तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? बस इसे उल्टा कर दीजिए। गहरी सांसें लीजिए और आपका गुस्सा कम हो जाएगा। सनातन संस्कृति में प्राणायाम और ध्यान का महत्व इसी वजह से बताया गया है। 3, सही दृष्टिकोण अपनाएं। रिफ्रेम योर थॉट्स। अगर कोई आपको मना कर देता है, तो इसे नकारात्मक मत देखिए, बल्कि इसे सीखने का अवसर मानिए। जो ग्राहक आपको ना कह रहा है, वह आपकी रणनीति सुधारने का सबसे अच्छा गुरु हो सकता है। भाग 4, नेतृत्व, लीडरशिप और बिक्री, सेल्स
में भावनात्मक संतुलन कैसे बनाए। नेता वही बनता है जो अपनी भावनाओं पर काबू पा सके। श्री राम ने वनवास के समय कभी गुस्सा नहीं किया। शिवाजी महाराज ने अपने हर संघर्ष में भावनाओं को नियंत्रित कर सही निर्णय लिए। अगर आप बिक्री में सफलता चाहते हैं तो धैर्य और भावनाओं का नियंत्रण जरूरी है। कई बार ग्राहक हाँ कहने के बेहद करीब होता है, लेकिन अगर आप अपनी बेचैनी को उन पर थोप देंगे तो डील बिगड़ सकती है। इसलिए संयम, आत्मविश्वास और सहनशीलता एक सफल सेल्समैन और लीडर की पहचान है। निष्कर्ष, अपने जीवन का नायक बनिए। दोस्तों, भावनाएं हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं अगर हम उन्हें नियंत्रित करना सीख लें। श्री कृष्ण की शिक्षा हो, शिवाजी महाराज का नेतृत्व हो या एक सफल सेल्स पर्सन की रणनीति, सबका सार यही है कि हमें अपनी भावनाओं का स्वामी बनना है, उनका दास नहीं। तो अगली बार जब गुस्सा आए, डर लगे या बेचैनी महसूस हो, याद रखिए आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, वे आपके नहीं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो पुस्तक जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत किताब के साथ। तब तक के लिए धैर्य रखें, सीखते रहें और अपने जीवन के नायक बने। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।